हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और मॉडल सीरीज़ में आज हम O2 और यूज्ड टू के बारे में बातचीत करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल O2 के। O2 में हमारे पास फर्स्ट है मॉरल एंड सोशल ड्यूटी के लिए। जब हम मॉरल या सोशल ड्यूटी, जो हमारा नैतिक फ़र्ज बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है, उसके लिए या फिर सोशल ड्यूटी के लिए, जो सामाजिक हमारा कर्तव्य बनता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं O2 का। चलिए एग्जांपल्स के साथ देखते हैं इसको। कहते हैं वी ought टू ओबे अवर टीचर्स। हमें टीचर्स की वो आज्ञा को मानना चाहिए। जो शुड है और हमारे पास ओट है, ये लगभग सेम होती हैं। जहाँ पर हम ought टू यूज़ करते हैं, कुछ एक मैनर्स हैं, जैसे यहाँ पर सोशल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, बोलने के लहजे के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। यदि हमारे पास बोलने का लहजा वो एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, तब हम शुड लगाते हैं। अदरवाइज यदि हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे आपको कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना चाहिए, तो क्या होगा, वो हमारे पास जब हम सोशली चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमारे लिए O2 के अंदर वो आ जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू ought टू हेल्प द नीडी। नीडी हो सकता है, पुअर हो सकता है, बात सेम ही है। यदि आप शुड लगाओगे, यू शुड हेल्प द नीडी एंड द पुअर, बात सेम ही है। लेकिन जब हमारे लिए एक कॉन्शियस की बात आती है, कॉन्शियसनेस आती है, किसी चीज़ को एक लेवल के अकॉर्डिंग हमें करना होता है, तब हम O2 का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जब हम O2 यूज़ करते हैं और इसके साथ जैसे ये टू इन्फिनेटिव है, टू इन्फिनेटिव का इसके साथ हमेशा यूज़ रहेगा। ये भी आपने ध्यान रखना है इसके साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। वी ought टू टेक पीटी ऑन द बैगर्स। बैगर्स पर हमें दया करनी चाहिए। या ही ought टू हैव हेल्प द पुअर, हेल्प द। अच्छा, ये क्यों दिया मैंने ये सेंटेंस और ये सेंटेंस? देखो दोनों में क्या चीज़ है, डिफरेंस क्या है। ought टू हैव, जब हमारे पास एच फैमिली की बात होती है, ये मैंने पहले ही बताया है, जब एच फैमिली हैज़, हैव और हैड की बात होती है, तो हमारे पास वर्ब वो थर्ड आ जाती है। ठीक है। यानी कि हैव के साथ हमारे पास थर्ड फॉर्म वो आ जाती है। जबकि नॉर्मली जो हमारे पास है O2 के साथ वर्ब वन का यूज़ वो होना था। ठीक है। हैव लगने की वजह से यहाँ पर चेंज हुआ है, तो ही ought टू हैव हेल्प द पुअर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हम मोरल ओब्लिगेशन की बात करते हैं या एडवाइस की बात करते हैं, ठीक है, बात सेम ही है। चाहे मोरल ओब्लिगेशन की बात हो, चाहे हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट में ही हमने शुड को भी किया था। क्लियर है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से क्या थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस मिलेगा आपको। वी ought टू लव अवर कंट्री। ठीक है। लव अवर कंट्री हो सकता है, सर्व अवर कंट्री हो सकता है। ठीक है। या फीड अवर कंट्री हो सकता है, फीड अवर कंट्री हो सकता है। ठीक है। प्रोटेक्शन हो सकता है, डिफेंडिंग हो सकता है। तो वो जब हमारा कोई मॉरल ड्यूटी बनती है, ठीक है, वी रिस्पेक्ट द पुलिस, हमें पुलिस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरह के जो हमारे मॉरल, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे मॉरल ड्यूटीज़ हैं, उनके लिए हम इसका यूज़ वो ought टू का वो यूज़ वो करते हैं। वी ought टू डिफेंड अवर कंट्री, हमें देश की रक्षा करनी चाहिए। या वी ought टू वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम्स के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है। एग्ज़ाम्स के लिए। या हार्ड फॉर द सक्सेस हो सकता है कि सक्सेस के लिए हमें वो कठिन परिश्रम वो करना चाहिए। इस तरह से यू ought टू कंसल्ट द डॉक्टर, यू हो सकता है, ही हो सकता है, दे हो सकता है। यू ought टू कंसल्ट द डॉक्टर, कि आपको डॉक्टर के साथ वो सलाह मशवरा करना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में जब आपकी वो ड्यूटी बनती है, क्योंकि जो सारा अब आप कहेंगे इसमें सलाह मशवरे से क्या होगा, आपके घर की सारी मान लीजिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर है। तब क्या है कि आपको वो कंसल्ट जरूरी करनी चाहिए, यदि आप घर को टेक ओवर कर रहे हैं तो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हम पॉसिबिलिटी या डिज़ायरेबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी क्या, कोई जब हम संभावना, कोई संभावना हुई है, या डिज़ायरेबिलिटी, कोई इच्छा है आपके मन में, कोई मन में छुपी हुई आपकी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज़ करते हैं इसका ought टू का। चलिए कहता सी ought टू विन द रेस।
इच्छा थी उसकी, इच्छा है कि वो जीतना चाहता है। या कहता है कि ही ought टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स को प्राप्त करे। या देयर ought टू बी सम मोर ट्रेन्स, कि शायद और ट्रेन होगी, मान लीजिए ट्रेन मिस हो गई है तो वो जो है दोबारा से क्वेश्चन करता है, पूछता है कि क्या देयर ought टू बी सम मोर ट्रेन्स या मोर बसेज या मोर एरोप्लेन या मोर ट्रांसपोर्ट मीन्स। तो कुछ भी हो सकता है कि वो कहते हैं कि क्या और मिल सकता है, क्या और हो सकता है। जब इस तरह की जो है हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है, उनके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दे ought टू बिल्ड अ न्यू शोरूम फॉर शूज़। ये क्या है, उसकी डिज़ायरेबिलिटी है, ठीक है, उसकी इच्छा है, एक इच्छा शक्ति है उसकी। वो सोच रहा है कि मैं शायद नया शोरूम बनाऊं शूज़ के लिए, हो सकता है, और क्लोथ्स का हो सकता है, ठीक है, या कोई अलग से ब्यूटी पार्लर हो सकता है। वो जो है जब आप चीज़ों को डिज़ायरेबल में लेते हैं, आप इच्छा अपनी, डिज़ायर क्या होता है, विश क्यों नहीं लिखा मैंने, विश सिंपल इच्छा होती है जो आप विश करते हैं, वो पूरी भी हो ना भी हो। डिज़ायर होता है जब आपकी तीव्र इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा, एक चाहत वर्ड जो है आप यूज़ करते हैं, तो वो जो है होती है डिज़ायरेबिलिटी, कि आप जो है चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं, वो होती है डिज़ायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ही और टू डेवलप अ न्यू मॉडल, ठीक है, न्यू मॉडल ऑफ कार हो सकता है, बस हो सकता है, बाइक हो सकता है, या ही और टू डिज़ाइन हो सकता है, यहाँ पर डिज़ाइन अ न्यू मॉडल, ठीक है, न्यू मॉडल किसी भी चीज़ को हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है, डिज़ायरेबिलिटी की कंडीशंस में जो है हम यूज़ करते हैं इसका जो ought टू है हमारे पास। एक चीज़ और है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टू इन्फिनेटिव हमेशा रहेगा। यदि यहाँ पर ought टू ब्लैंक दे देता है, आपका ought देता है, तो हमें जो है उसमें यदि टू ऑलरेडी मिला है तो हमें जो है उसमें ought जो है वो लगाना होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड ऑफ, जो यूजेज ऑफ यूज टू में सेम बात है। यदि आप यूज टू होगा तो ये गलत होगा, अकेला यूज होगा वो भी गलत होगा, ठीक है। यदि आप यूज टू के साथ वर्ब टू यूज करें वो भी गलत है, ठीक है। तो ये जो है यदि आप इसी को वर्ब टू समझ रहे हैं तब भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो है मॉडल के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है, वर्ब के रूप में यूज नहीं कर रहे हम इसको। ऐसी कंडीशंस में जो है हमारे पास जो है ये रहेगा, ठीक है। तो यूज टू जो है, यूज टू जो आप यूज़ करेंगे उसमें वर्ब फर्स्ट जो आपकी होनी चाहिए। फर्स्ट यदि हम देखें पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए, बीती बातों के लिए, बीती बातें जो आपने की कमेंटेड की हैं उनके लिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस जो आपकी पास्ट में की हुई आदतें हैं उनके लिए, आप किया करते थे, आप खाया करते थे, आप सोया करते थे, बचपन में ये किया करते थे, वो किया करते थे, उन हैबिचुअल, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस के लिए आप जो है यूज टू, कि मैं प्रायः ऐसा किया करता था, मैं प्रायः ऐसा करते थे, हम प्रायः ऐसा करते थे, इस तरह के कंडीशंस में हम यूज करते हैं यूज टू का। चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट एग्जांपल। कहता है इन द पास्ट टाइम पीपल, इन द पास्ट टाइम कोमा आएगा यहाँ, पास्ट टाइम पीपल यूज टू बिलीव, ऐसा विश्वास करते थे, डैट द अर्थ वाज फ्लैट, कि अर्थ जो है वो शायद क्या है, फ्लैट है। या बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले ही, यूज टू ड्रिंक अ लॉट, बहुत ज़्यादा जो है वो पीता था। या हमारे पास आता है इंडियन यूज्ड टू प्रिपेयर 100 ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, बाय मिल्क भी कर सकते हो आप, इंडियन यूज टू प्रिपेयर 100 ऑफ फूड आइटम्स, बहुत सारी जो है शादी ब्याह की यदि हम बात करें, मैरिज की बात करें, तो वहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारी जो है वो आइटम्स जो है वो प्रिपेयर की जाती थी। या हम इसको ये कह सकते हैं इंडियन यूज टू प्रिपेयर 100 ऑफ फूड, 100 ऑफ मिल्क आइटम्स, मिल्क आइटम्स बोल सकते हैं, मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती हैं। क्लियर है। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ द पास्ट थिंग, जो कोई चीज़ पास्ट में यदि एग्जिट कर रही हो, यदि वो वहाँ पर जो है उसका जो है वहाँ पर अस्तित्व हो, अस्तित्व यदि उसका दिखाया गया हो कि शायद जो है वो चीज़ पहले वहाँ पर थी, आपने कहा कि हम वहाँ रहा करते थे, ठीक है, पास्ट में थे, प्रेजेंट में नहीं है, ऐसी कंडीशंस के लिए हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं यूज टू का। बात वही है कि पास्ट में जो भी काम हुआ है उसके लिए। चलिए देयर यूज टू बी अ बिग बिल्डिंग एट द कॉर्नर, आप कहीं घूमने गए और आपने देखा कि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन थी पहले, और आपने कहा कि पहले यहाँ ये चीज़ थी, यहाँ पर वो चीज़ थी, तो देयर यूज टू बी अ बिग बिल्डिंग एट द कॉर्नर, के कॉर्नर पर जो है पहले यहाँ पर एक बिल्डिंग हुआ करती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, अ फेयर यूज टू बी हेल्ड इन दिस ग्राउंड एवरी ईयर, आपने बताया कि यहाँ पर इस ग्राउंड में जो है पहले मेला लगा करता था,
आपने जो है पास्ट की बात को जो है वो डिस्क्राइब किया है। ही यूज टू लिव हेयर, हेयर हो सकता है, देयर हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर रहा करते थे, वहाँ रहा करते थे, ठीक है, पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं आप जगह का। या हमारे पास द ट्रेन ओट टू हैव लेफ्ट, कि ट्रेन जो है वो छोड़ चुकी है। टाइमिंग का मतलब क्या है कि आप टाइम दे सकते हैं फॉर लेफ्ट 2 आवर्स एगो, ठीक है, या आप जो है 3 आवर्स एगो, 4 आवर्स एगो, इस तरह से जो आप टाइमिंग को जो है वो उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो ये सेशन था हमारा ओ टू और उसका यूज टू का। लास्ट टाइम जो है क्वेश्चन पुट किया था, ही इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग, उसको हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी चाहिए। आपने जो है उसको एडवाइस किया है, एडवाइस किया है, आपने एडवाइस किया, तो उसके लिए जो है आप इसका यूज़ जो है वो करेंगे। तो करेक्ट आंसर था हमारा शुड। विल कहाँ लगता है जब हम फ्यूचर की बात करते हैं? शुड कहाँ लगता है? एडवाइस के लिए लगता है या लिस्ट के साथ लगता है। और वुड कब लगता है? जब हम जो है आई के साथ वर यूज़ करते हैं, या ही के साथ वर यूज़ करते हैं, रैदर यूज़ करते हैं, वेदर यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर हमारा वुड होता है। मस्ट कब यूज होता है? जब हमारे पास किसी चीज़ की कंपल्सन होती है, प्रोविशन होती है, किसी चीज़ की मजबूरी होती है किसी काम को करना, तो वहाँ पर हम मस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। वी डैश टू सर्व अवर कंट्री, हमें अपने कंट्री को सर्व करना चाहिए। तो जो भी आपको करेक्ट लगे जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।